नमस्कार। ओम शांति। आप सभी दर्शकों को त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई। आशा करती हूँ कि इस वर्ष जब आप शिवरात्रि मनाएं तो वो सच्ची शिवरात्रि मनाएं। सच्ची यानी आप कहेंगे कि झूठी शिवरात्रि भी होती है क्या? नहीं, एक होता है जैसे पूजा पाठ कर ली, उपवास रख लिया, रात जागरण कर लिया, लेकिन सच्ची शिवरात्रि अपने आप को और उस परमात्मा को जानने से है। एक गुरु जब अपने शिष्य को विदा कर रहे थे तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, तुमको मैंने सारा कुछ तो सिखा दिया, लेकिन तुमसे मैं खुश हूँ और तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चीज़ दे रहा हूँ। और गुरु ने उस शिष्य को एक दर्पण दे दिया। कहा, ये दर्पण में जो भी देखेगा उसके अंदर की जो भी कमी कमजोरी है वो दिख जाएगी। शिष्य बहुत खुश हुआ। गुरुजी तो जैसे वरदान दे रहे हो, लेकिन कुटिल मन है ना। जैसे कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा न कोई। मन में पाप आ गया, मन में संशय आ गया कि ठीक है, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, गुरुजी से शुरू करो। और उसने जो दर्पण था, मिरर था, वो गुरुजी की तरफ कर दिया। और गुरुजी की तरफ किया तो दर्पण में उसने क्या देखा? उनके अंदर तो क्रोध का अंश भी है, उनके अंदर तो लोभ भी है, बहुत सारी कमी कमजोरी उसे नजर आई। मन महसूस के रह गया कि मैं जिसके साथ इतना जीवन बिताया शिक्षा लेने के लिए, वो खुद भी इतनी कमियों से भरपूर है। जिसे मैं भगवान मानता था उसके अंदर भी क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ईर्ष्या द्वेष भी है। भारी मन से वहां से निकला। अब उसे तो जैसे एक जादुई चिराग मिल गया हो, अलाउद्दीन का चिराग। अब जो भी उसके परिचित मिलते उसकी तरफ धीरे से कर देता और देखता क्या, अरे ये रिश्तेदार कितना दान पुण्य करते हैं, कितने प्याऊ खोल के रखी, धर्मशाला खोल के रखी, और इनके अंदर भी छल कपट है, प्रपंच है, धोखा दे रहे हैं। हर एक के साथ यही करने लगा। जो भी परिचित, जो भी रिश्तेदार दिखता, और उसको हर एक में जहाँ दर्पण किया कि कोई ना कोई कमी कमजोरी दिखने लगी। और उसने कहा, दुनिया में सभी ऐसे हैं, सभी कमी कमजोरी से भरे पड़े हैं। अब कुछ दिन के बाद घर लौटा। जब घर लौटा तो सोचा, मेरे माता पिता तो मुझे जन्म दिए हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। पिताजी की तरफ दर्पण किया, फिर वही पिताजी के इसमें भी कुछ न कुछ उसे कमी नज़र आई, गंदगी नज़र आई। माँ की तरफ किया, माँ की तरफ भी उसको वो दर्पण में देखा कि उसके अंदर भी लोभ है, स्वार्थ है। मन में सोचने लगा कि ये दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई छल कपट, पाप कर्म, लोभ मोह ना हो। बहुत उदास हो गया और लौट कर आके गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, आपने शिक्षाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मन अच्छा नहीं है। कहा, क्यों, क्या हुआ? कहा, गुरुजी, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे संबंधी हो, यहाँ तक कि मैंने आप पर भी कोशिश की, आप में भी मुझे कमी कमजोरी दिखाई दी। तब गुरु ने क्या कहा, बच्चे, मैंने ये दर्पण दुनिया को, माता पिता को, रिश्तेदारों को और मुझको दिखाने के लिए नहीं दिया था। ये दर्पण मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम इस दर्पण में देखो और क्या कमी कमजोरी रह गई है, क्या क्या तुम्हारे अंदर भरा है, वो तुम्हें दिख जाए और तुम धीरे धीरे अपने आप ही अपनी कमी कमजोरी को निकाल लो। लेकिन तुमने क्या किया? तुम सारी दुनिया में घूमते रहे, सबको दिखाते रहे और इतना समय व्यर्थ कर दिया। इतना समय व्यर्थ ना करके सिर्फ अपनी ओर देख लेते, दर्पण में अपने आप को देख लेते, तो शायद आज तुम कोई भी कमी कमजोरी
तुम्हारे अंदर नहीं रहती। तब उस शिष्य को एहसास हुआ कि सही में मैं तो यही सोच रहा था कि सारी ये दुनिया है। और जब उसने दर्पण अपनी तरफ करके देखा तो उसको तो कोई भी ऐसी कमी कमजोरी नहीं दिखी जो उसमें ना थी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नज़रिए से हम किसी को देखते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण होता है, वही दृष्टिकोण, जिस रंग का हम चश्मा पहन के चलते हैं, दुनिया वही रंग के दिखती है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि वो हरियाली में अंधा हुआ था। श्रावण के मास में हरियाली रहती तो उसको हमेशा हर जगह हरियाली। और जैसी हमारी सोच होती, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, जैसे हमारा नज़रिया होता है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, सारी दुनिया भी हमें वैसे ही नज़र आती है। कोशिश करें अपने आप को अपने मन रूपी दर्पण में झांकें। कोशिश करें अपने आप से बात करने की, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहाँ से आई, मुझे कहाँ जाना, क्या लेकर आई, क्या लेकर जाना। और जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा से तार जुड़ जाएगी और आपको जीवन का लक्ष्य पता चल जाएगा और परमात्मा की शक्तियों से आपका जीवन खुशमय हो उठेगा। पुनः एक बार महाशिवरात्रि की आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, ओम शांति।